शहनाज, इस भागती दौड़ती डिजिटल दुनिया में अगर कोई व्यक्ति तुमको धोखा देना चाहता हो, कोई तुम्हारे पैसे हड़पना चाहता हो, तो वो किस तरह की कोशिशें करेगा? वो मुझसे रतिका जी बात करने की कोशिश करेगा, मेरी ओटीपी चाहेगा या फिर मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो तुमने अभी बात की ना ओटीपी की, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। ये जो इतनी सारी कहानियां वो बनाएगा ना, उसे सिर्फ तुम्हारा ओटीपी ही चाहिए, यानी कि वन टाइम पासवर्ड। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि कोई अगर साइबर क्रिमिनल है जो साइबर फ्रॉड करना चाहता है, वो बहुत सारी कहानियां गढ़ता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे ओटीपी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रॉड्स करने के लिए ना एक ओटीपी ही काफ़ी होता है, जो कि हमारा वन टाइम पासवर्ड होता है। ओके, तो ऐसी ही जितनी भी कहानियां साइबर क्रिमिनल बनाते हैं ओटीपी हासिल करने के लिए, तो उन्हीं कहानियों के बारे में आज बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साइबर फॉरेंसिक एक्सपर्ट अमित दुबे जी। सर, स्वागत है हमारे डीडी मॉर्निंग शो में। थैंक यू सो मच। स्वागत है आपका डीडी मॉर्निंग शो में। तो फेस्टिवल का टाइम आ रहा है, हम सभी जानते हैं, तो उस वक्त में किस तरह के क्राइम आप देखते हैं कि इस साल में हो सकते हैं? देखिए, हर एक फेस्टिवल क्रिमिनल्स के लिए भी फेस्टिवल लेके आता है। वो नए नए तरीके ईजाद करते हैं आपको लूटने का, और उस समय सबसे ज़्यादा कमाई होती है क्योंकि लोग खरीदारी कर रहे होते हैं, तो ऐसी फेक वेबसाइट्स बनती हैं सबसे पहले तो, जो हैवी डिस्काउंट ऑफर करती हैं। और मेरे पास कई जर्नलिस्ट, मैं इसलिए एग्जाम्पल देता हूँ, पढ़े लिखे लोगों के फ़ोन आते हैं कि साहब मैंने 70% डिस्काउंट पे आईफोन खरीदा था और आया नहीं। अच्छा, 70%? तो अब आप सोचिए कि 70% डिस्काउंट यदि कोई दे रहा है तो वहीं आपकी बत्ती जल जानी चाहिए थी कि ये तो फ्रॉड है। लेकिन लोग कर लेते हैं, लोग इस तरह के लिंक पर ट्रस्ट करते हैं। और इसके बाद जितने भी जैसे परचेज हो या एंटरटेनमेंट के ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि फिल्में आती हैं, बुकिंग होते हैं, इवेंट्स होते हैं, हर जगह इम्पर्सोनेटेड वेबसाइट्स फ्लोट होती हैं। हम लोग उनको टेक डाउन कराते रहते हैं, पर जब तक टेक डाउन कराते हैं लाखों लोग लुट चुके होते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आपको यदि कोई लिंक आता है, या आप गूगल सर्च पे भी लिंक ढूंढते हैं कि आप कहीं होटल बुक कर रहे हैं और उसका भी क्लोन वेबसाइट है, तो हाउ डू यू नो, कैसे पता करोगे कि ये ऑथेंटिक है या क्लोन्ड है? तो इसके लिए नॉर्मली मैं एक ऐप सजेस्ट करता हूँ, मूवी आर्मर करके, जो आप जिस पे आप लिंक स्कैन करके देख सकते हैं कि ये लिंक ऑथेंटिक है, क्लोन्ड है, ये कब स्टार्ट हुआ, कितना पुराना है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, जिससे वो आपको एआई के थ्रू बता देता है कि इस पर आप कमर्शियल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह से क्यूआर कोड एक बहुत कॉमन ऑप्शन है जहाँ पर हम धोखा खा जाते हैं, क्योंकि क्यूआर कोड से हम वाईफाई भी कनेक्ट करते हैं, होटल का मेनू कार्ड भी देखते हैं, एडवर्टीजमेंट भी देखते हैं, पेमेंट तो करते ही हैं, वाईफाई भी कनेक्ट करते हैं। तो ऐसे में कहीं भी कोई क्यूआर कोड स्कैन करके कोई नुकसान ना हो जाए, उसके लिए भी मूवी आर्मर एक ऑप्शन आपको देता है कि आप स्कैन करके पहले वेरीफाई कर लें सेफ़ है नहीं सेफ़ है, तभी आगे बढ़ें, वरना ना करें। बिल्कुल, हम धोखे की बात कर रहे हैं, तो क्या ये कहना ठीक होगा कि बच्चे, बुजुर्ग या महिलाएं जो होती हैं वो ज़्यादातर धोखा खा सकते हैं? धोखा तो देखो, धोखा उम्र के संग नहीं है, वो तो हम हर कोई खा जाता है और इसका लेने देने से कोई लेना देना नहीं है। रादर बच्चे ज़्यादा स्मार्ट है, बच्चों को धोखा देना मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, जो आपकी देखिए कोई कमजोरी का इस्तेमाल करते हैं लोग, उसको पता होता है आपकी प्रोफाइलिंग कि आप इस समय क्या सोच रहे हैं। फॉर एग्जांपल, कोई ऐसा बच्चा है जो जॉब के लिए ढूंढ रहा है, इंटरनेट पर सर्च कर रहा है, तो ऐसे में उसको कांटेक्ट किया जाएगा कि ये जॉब ऑफ़र है और सिंगापुर में है और मलेशिया में, और हम आपको इंटरव्यूज़ भी हो जाएंगे और उसके बाद ट्रैप होगा और उससे उसके अकाउंट खाली कराए जाएंगे। आप सीनियर सिटीजन हैं और आप कोई हेल्थ सर्विसेज ढूंढ रहे हैं या मेडिकल चेकअप ढूंढ रहे हैं, तो आपको वहाँ लूट लिया जाएगा। आप एक मिडिल एज मैन है, आपके अकाउंट में अच्छा पैसा पड़ा हुआ है, आप कमा चुके हैं, आप इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देख रहे हैं, तो आपको क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के नाम पे लूट लिया जाएगा, शेयर इन्वेस्टमेंट के नाम पे लूट लिया जाएगा। आपको ऐसे वीडियोस दिखाए जाएंगे पहले, जो आपको इतना लालायत कर देंगे कि अरे यार, सारी दुनिया तो पैसा कमा रही है, मैं बैठा हुआ अकेला, तो आप खुद घुसोगे उसमें। क्रिमिनल आपको नहीं ढूंढता, आप क्रिमिनल को ढूंढ के उस तक पहुंच जाते हो कि लूट लो मुझे। तो बेसिकली वो सारी हमारी एक्टिविटी के ऊपर ध्यान रख रहे होते हैं, जो भी हम सर्च कर रहे हैं अपने फ़ोन में, उस पर पूरा उनका ध्यान होता है और उसी हिसाब से वो एक जजमेंट ले लेते हैं कि एग्जैक्टली हमें चाहिए क्या। हाँ, देखिए कनेक्शन होता है कैसे कि जो आप सर्च कर रहे हैं उसी के बेस पे आपको ऐड दिखाए जाते हैं। अब ये जो ऐड दिखाए जा रहे हैं वो सिर्फ वही लोग नहीं दिखाएंगे जो लेजिट हैं, वो ऐड दिखाने का हक क्रिमिनल को भी उतना ही है। तो क्रिमिनल अपने ऐड दिखाता है, तो आपको कैसे पता कि ये ऐड जो आ रहा है इंस्टा पे या गूगल पर ये ऑथेंटिक है नहीं? यस, आप एक बार चेक तो कर लें। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक सवाल यहाँ पे ये कि ओटीपी सबसे ज़्यादा फ्रॉड इसी के थ्रू होता है और काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है, तो ओटीपी क्या होता है और इसका उपयोग किस तरीके से किया जाता है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। सो ओटीपी
सेकेंडरी पासवर्ड होता है जो उसी समय जनरेट होता है, इसलिए उसको बोलते हैं वन टाइम पासवर्ड, क्योंकि वो उसका लिमिट थोड़ी देर के लिए रहेगा, 2-3-4 मिनट, और उसके बाद वो एक्सपायर कर जाएगा। एक पासवर्ड होता है आपका जो आप बनाते हो किसी भी लॉगिन या आईडी के लिए, और दूसरा एक वन टाइम पासवर्ड है जो उस समय जनरेट होता है। Right. ये इसलिए होता है तो कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन किया जा सके। यदि आप ये मान के चल रहे हैं कि आपका पासवर्ड तो बहुत कॉम्प्लेक्स है और आपने किसी के संग शेयर नहीं किया है और आप सेफ हैं, तो आप एक गलत फहमी में, क्योंकि आपका पासवर्ड तो क्रिमिनल के पास है। और यदि आप चेक करना चाहते हैं कि कितनी बार आपका पासवर्ड लीक होकर क्रिमिनल तक पहुंचा है, तो एक वेबसाइट है haveibeenfound.com, वहाँ जाके अपना ईमेल आईडी डालिए, वो बता देगा कि आपका पासवर्ड कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि हर अकाउंट, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो ईमेल हो, बैंक तो मल्टी फैक्टर होते ही हैं, मल्टी फैक्टर ज़रूर होना चाहिए। खासतौर से आपका व्हाट्सएप, राइट, 99% लोगों का व्हाट्सएप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेटेड है ही नहीं। आप अंदर जाइए अकाउंट्स में, सेटिंग्स में, अकाउंट्स में तीसरा ऑप्शन आएगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन, वहाँ क्लिक कीजिए, 6 डिजिट का कोड मांगा जाएगा। वो कोड आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, वो आप डालिए ऐसा जो आपके हस्बैंड वाइफ को भी नहीं पता है, तो आपका व्हाट्सएप सेफ है। इतनी सी चीज़ करनी है और पूरी इंडिया व्हाट्सएप सेफ हो जाएगा। किसी का फिर मुझे कॉल नहीं आएगा कि साहब व्हाट्सएप हैक हो गया, बचा लीजिए, क्योंकि जैसे ही व्हाट्सएप हैक होता है घबराए कॉल आता है कि मैं तो लुट गया। बैंक अकाउंट से भी ज़्यादा पैनिक हो जाता है। तो OTP जो है वो इसीलिए है ताकि आपकी एक लेयर की सुरक्षा बढ़ा दी जाए। अब गलती क्या करते हैं लोग, जैसे मैंने आपसे कहा कि पासवर्ड तो ऑलरेडी पता है क्रिमिनल, OTP और बता दो आप तो फिर और क्या, कितनी लेयर ऐड करेंगे हम लोग। और OTP चुराना इतना आसान है, मैं आपको ऐसे 10-12 तरीके यहीं बैठे बैठे बता दूंगा कि आप किसी का फ़ोन छुए बिना उसका OTP उड़ा सकते हो। और ख़ास बात यह है कि ये सारे तरीके मुझे बच्चों ने सिखाए, ये कोई साइंटिस्ट या स्टैनफोर्ड से पढ़े हुए लोगों ने नहीं बताया है। ये जब मैं सरकारी स्कूलों में जाके बातचीत करता हूँ बच्चों से, तो वो मुझे बताते हैं कि सर देखिए ऐसे भी OTP उड़ाया जा सकता है। तो कुछ तरीके मैं इसलिए जनता को बताना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि वो दूसरों के व्हाट्सएप हैक करने लगे, पर खुद को सेफ रखें। बिल्कुल। तो जैसे रतिका मेरी मित्र हैं, जो पहली तरीका है उसको बोलते हैं कॉल मर्जिंग टेक्निक। रतिका को एक कॉल आता है कि रतिका जी, अमित जी ने आपका नंबर दिया है, और तो रतिका बातचीत शुरू कर देंगे क्योंकि भरोसे का नाम लिया गया है। 20 सेकंड के बाद बोलेगा रतिका जी, वी वुड लाइक टू इनवाइट यू फॉर एन इवेंट, जो उसमें हम चाहते हैं आप एंकरिंग करें, और हमने अमित को भी बुलाया है, तो हम चाहते हैं आपका और अमित का एक फायर साइड चैट हो जाए, तो आप थोड़ा सा बातचीत और शुरू कर दो जल्दी से। ऐसे में वो कहेगा कि रतिका जी, आई थिंक अमित इज ऑल्सो कॉलिंग यू, आप एक काम कीजिए कॉल मर्ज कर दीजिए, तो हम तीनों आपस में बात कर लेते हैं, बिकॉज द इवेंट इज डे आफ्टर टुमारो और हमारे पास हार्डली एनी टाइम है, थोड़ा सा अर्जेंसी दिखाएगा। अब रतिका जी ऑलरेडी कॉल पर हैं, एक और कॉल आ रहा है उसको, राइट। रतिका जी कहेंगे ये अमित का नंबर नहीं है, अरे उनका VIP नंबर है, आप मर्ज कीजिए ना, अभी क्लोज करते हैं, बस परसों तो बातचीत करनी है। थोड़ा सा अर्जेंसी दिखाई, इन्होंने कॉल मर्ज कर दिया। जैसे ही ये कॉल मर्ज करेंगी, इनके अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे, या इनका व्हाट्सएप हैक हो जाएगा, या इनका फेसबुक हैक हो जाएगा, या कुछ हैक हो जाएगा। अब रतिका जी ने OTP दिया क्या? नहीं। QR कोड स्कैन किया? नहीं। एप्लीकेशन इंस्टॉल की? लिंक स्कैन किया? लिंक भी नहीं किया, तो OTP पैसे क्यों निकले? बात करने से विश्वास आप करने बात से। भी मत कीजिए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो वो जो दूसरा कॉल आया रतिका को, इनका OTP का कॉल था। आजकल सारे OTPs कॉल पे भी आते हैं, यू कैन इनवाइट देम ऑन कॉल। जैसे इन्होंने कॉल मर्ज किया, क्रिमिनल ने OTP सुना, ही वाज रेडी टू अप्लाई, ही अप्लाइड, बूम। तो आजकल जितने भी ये बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर सरकारी संस्थाएं हैं, ये सब बार बार कहती हैं अपना OTP शेयर मत करो, लेकिन फिर भी लोग फंस जाते हैं। एक्चुअली मुझे ये जो कैंपेन है ना कि OTP शेयर मत करो, उस पर भरोसा ही नहीं है, क्योंकि आप जब पोस्टर बनाते हैं कि डोंट शेयर OTP, ये लाइन ही गलत है। ये लोगों को इस तरह से कन्वे नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई OTP शेयर नहीं करता। जब हम कह रहे हैं कि डोंट शेयर OTP, तो हम बेसिकली लोगों को इतना डम समझ रहे हैं कि वो OTP बांटते फिर रहे हैं कि रतिका जी अपना OTP दीजिए, हाँ लिखिए अमित जी, अरे नहीं बैंक वाला चाहिए, हाँ वो भी ले लीजिए। ऐसा हो सकता है क्या? कोई भी नहीं देगा। ऐसा कभी नहीं होगा। तो फिर आप ये कैंपेन क्या चला रहे हो, डोंट शेयर OTP? आपको एक्चुअली बताना चाहिए कि OTP जाता कैसे। OTP कभी कोई नहीं देता, OTP हमेशा लिया जाता है। और OTP जो लेने के मैं तरीके आपको बता रहा हूँ, जैसे अभी जो पिछला तरीका मैंने बताया, उसमें उसने दिया नहीं है। आपको पता है, आपने सारी कैंपेन रट रखी है, डूज एंड डोंट्स पता है, उसके बावजूद आप गलती करोगे, फिर फायदा क्या हुआ? डोंट शेयर OTP का नहीं हुआ ना। हाँ बिल्कुल। मेरा पॉइंट वो है कि आप दूसरा तरीका, जैसे कॉल फॉरवर्डिंग टेक्निक है, या जूम कॉल से जाना है, या गूगल मीट से जाना है, या eSIM से जाना है, या आपका फ़ोन यहाँ पड़ा हुआ है और आप 2 मिनट के लिए वॉशरूम चले गए,
मैं आपका ओटीपी ऊपर आएगा तो फ्लैश होता है स्क्रीन हाँ, पर, वो देख सकता हूँ। राइट। मैंने आपका व्हाट्सएप हैक किया, ओटीपी मंगाया, वो देखा, कर लिया। और मैं नोटिफिकेशन ही बंद कर दूं तो? अब आपने नोटिफिकेशन बंद कर दिया क्योंकि जी। आप तो जानते हो। तो मैं ओटीपी कॉल पे मंगाऊंगा, कॉल पे तो लॉक मोड में फोन में कॉल तो उठ ही जाएगा ना। हाँ। तो ओटीपी तो सुन ही लूंगा ना मैं। तो मैं क्या ओके। करूं? क्या करे? फोन छोड़ के ही नहीं जाना है। फोन खाली छोड़ा क्यों? मतलब आज के बाद किसी को फोन देना नहीं है और कहीं छोड़ना ही नहीं है। फोन आपका वॉलेट है, आप ओटीपी बचा रखा है, ऐसे नहीं बचा सवाल पाएंगे। ये भी कि गलती से हमारा ओटीपी किसी के साथ शेयर हो जाएगा सर, तो फिर ऐसी कंडीशन में हम क्या कर फिर सकते आप कुछ हैं? नहीं कर सकते। देखिए आपका ओटीपी आप वापस तो ले नहीं सकते। जी। यही तो प्रॉब्लम है कि वो गया तो गया, आपके पास उसके पास ऑप्शन नहीं होता। और ऐसा देने के तुरंत बाद आदमी को समझ में आ जाता है गलती हो गई है। 2 सेकंड या 4 सेकंड बाद, ओ यार ये कैसे हो गया, यार मैंने ऐसे कैसे कर दिया, या स्क्रीनशॉट से कई बार ओटीपी ले लिया जाता है। वो 2-3 सेकंड बाद क्यों समझ में आता है, 3 सेकंड पहले क्यों नहीं समझ में आया? आपने कभी सोचा? वक्त खराब। नहीं, अरे ऐसा भी नहीं। 3 सेकंड पहले देखिए, मैं आपकी गलतियां देख सकता हूँ, आप मेरी गलतियां देख सकते हैं, राइट। मैं अपनी गलती नहीं देख पाता। 3 सेकंड पहले मैं उस डेटा के इन्फ्लुएंस में था, 3 सेकंड बाद मैंने अपने आप को एज ए विटनेस देखा। जैसे मैं अपने आप को ऑब्जर्व करता हूँ, अरे यार मैं गलती कैसे कर मैं सकता हूँ। गलती। ये इतना स्पिरिचुअल लाइन है जो भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को बोली कि जिंदगी जीना तो एज ए विटनेस जीना। यदि आप अपने आप को ऑब्जर्व करते हुए जीते हो ना, तो आपसे कोई गलती नहीं होती और आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। बिल्कुल। तो अगर कोई साइबर क्राइम का शिकार हो जाता है, जैसे कि इन्होंने पूछा, अगर ओटीपी दे दिया, शेयर कर दिया, तो क्या पहला कदम होना चाहिए? पैसे निकल गए। देखिए 2-3 तरह से फ्रॉड होगा। यदि आपका ओटीपी निकलने की वजह से व्हाट्सएप हैक हुआ है तो स्टेप अलग है। व्हाट्सएप हैक हुआ है तो आप support@whatsapp.com पर एक ईमेल लिख दें कि मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया है, मैंने गलती से ओटीपी दे दिया है, अब प्लीज़ इसको पहले तो रिक्वेस्ट ये करें कि इसको ब्लॉक कर दीजिए। हाँ। क्योंकि जो क्रिमिनल होता है ना, वो तुरंत उस पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन डाल देता है। तो अब आप खुद अपना व्हाट्सएप कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते 7 दिन तक। 7 दिन लगते हैं, उसके बाद 7 दिन बाद ही वो रीसेट होगा। उसके बाद आपका ओटीपी आपको आना शुरू होगा, या वो जो पिन होगा रीसेट हो जाएगा। तो आप ओटीपी तो आएगा, लेकिन आप अप्लाई तभी कर पाएंगे जब वो 2 फैक्टर हटेगा। तो आपको 7 दिन वेट करना पड़ता है। फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाए तो हम लोगों ने इतनी बार बता रखा है कि 1930 लिख लीजिए। 1930 गृह मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है, उस 24 घंटे है, पैन इंडिया नंबर है। आप तुरंत उस पर इन्फॉर्म कीजिए कि पैसे निकल गए, इसको सामने वाले अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाए। उसको एक पावर है कि वो किसी भी बैंक में किसी भी अकाउंट को फ्रीज कर सकते हैं। एक बार वो पैसा फ्रीज हुआ तो पैसा अपने आप आपको वापस आ जाएगा। पर यदि वो पैसा वहाँ से निकल गया, लेयर 2 पे चला गया, लेयर 3 पे चला गया, या विड्रॉल हो गया, कैश विड्रॉल, फिर पकड़ना बड़ा मुश्किल है। तो ये चीज़ इतना फास्ट करनी है कि जैसे आपको रियलाइज़ हो, यदि कोई आपका परिचित कॉल कर दे, तुरंत 1930 कॉल करके पैरेलली आप www.cybercrime.gov.in पर जाकर अपनी पूरी डिटेल कंप्लेंट डाल दें। उसमें ट्रांजैक्शन आईडी और सारे डिटेल्स बता दें, क्योंकि जब आप 1930 पर कॉल करेंगे वो यही कहेंगे कि पहले cybercrime.gov.in जो पोर्टल है उस पर डाल दीजिए। यदि आप पहले से डाल के बैठे हैं तो आप तुरंत एक्नॉलेजमेंट नंबर शेयर कर देंगे, उनको डिटेल मिल जाएंगे और वो अकाउंट फ्रीज कर देंगे। तो ऐसे कोई पर्टिकुलर टाइम होता है कि इस वक्त तक हमें कंप्लेंट रजिस्टर कर देनी चाहिए, या इस वक्त कंप्लेंट तो आप 6 महीने बाद भी रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद पैसे नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि पैसा तो निकल गया। आप जितनी जल्दी करेंगे उतना पैसे मिलने के चांसेस ज़्यादा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जल्दी वैक्सीन ले लें। इनिशिएट जल्दी करना होगा। हाँ जी। सर, मोबाइल फ़ोन और पर्सनल डेटा की अगर हम बात करें तो इसकी सुरक्षा के लिए हमें कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए सबसे बड़ी सावधानी यह है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा डेटा वैल्यूएबल है। हमारी सोच में ये रहता है कि डेटा ही तो है, दे दिया तो क्या हुआ, कैमरे का एक्सेस दे दिया, माइक्रोफोन का दे दिया, कॉन्टैक्ट्स का दे दिया, SMS का भी दे दिया, क्या हो जाएगा मुझे। ये जो सोच है पहले मैं बदलना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ की वैल्यू नहीं करते ना, उसकी सुरक्षा भी नहीं करते। मैं आपको 10 किलो चावल देता हूँ, 10 किलो सोना दे देता हूँ, आपसे कहता हूँ कि एक ही तरीके से क्रिमिनल अटैक करेगा, तो आप सोना तो बचा लोगे, चावल चोरी हो जाएगा। चाहे आपकी जान चली जाए, आप सोना नहीं जाने। यही डेटा के साथ है। डेटा आपका 10 किलो सोना है, आपको उसको बचाना है, क्योंकि डेटा एक बार गया तो सारा नुकसान आप ही का होने वाला है। तो क्या पासवर्ड और ओटीपी ही मतलब? ये सिर्फ पासवर्ड ओटीपी के डेटा की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, हम बात कर रहे हैं जब आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो आप की हर एक्टिविटी की चीज़ उसको पता होती है। यदि आप परमिशन में जाके देखेंगे, सेटिंग्स परमिशन मैनेजर में जाके, तो आपको पता पड़ेगा कि उसने क्या क्या डेटा ले रखा है। और आप चाहें तो प्ले स्टोर पर जाएं
और किसी भी एप्लीकेशन को सर्च करें, उसको क्लिक करेंगे तो नीचे सी डिटेल्स करके एक ऑप्शन आएगा, उसमें वो बताएगा कि हम आपका क्या क्या डेटा लेते हैं, किसी भी एप्लीकेशन। और उस एप्लीकेशन का डेटा आप स्क्रॉल करके देखेंगे तो आप डरना शुरू हो जाएंगे कि यार ये क्या क्या ले लेते हैं। तो मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी पता है इनको कि मैंने वोट किसको दिया है, मेरी रिलीजियस आइडियोलॉजी भी पता है, मेरे फाइनेंशियल डिटेल्स पता है, मेरे कैश विड्रॉल्स पता है, मेरी लोकेशंस पता है, मेरे एड्रेसेस पता है, मेरे सेक्सुअल ओरिएंटेशंस पता है, मेरे हेल्थ रिकॉर्ड्स पता है, मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट भी पता है, पिक्चर्स भी गए, डॉक्यूमेंट्स भी गए, हर चीज़ उनके पास होती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है, आपने बहुत सारी हमें जानकारी दी। तो दर्शकों, कैसा लगा आज आपको उन क्रिमिनल्स की कहानी सुनकर जो कि फ्रॉड करने के लिए, हमारे ओटीपी की चोरी करने के लिए बहुत सारी कहानियां बनाते हैं। इसी विषय पर हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी साइबर फॉरेंसिक एक्सपर्ट अमित दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। और बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़ेदार रहा, और ऑलवेज बहुत अच्छा रहता है आपके साथ बातचीत करना और इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।